स्वागत आप सभी का एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 7 स्टेप गाइड हाउ टू मेक स्टडी एफर्टलेस। ओके, तो आई नो वीडियो बहुत पहले आना चाहिए था और मैं काफ़ी टाइम से नहीं बना रहा हूँ, बट मैं उस समय नहीं घुसूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप 1, मार्क द टाइम लाइन। आपको ऐसे अपने दिन के 24 आवर्स लिख लेने हैं, ये दोपहर के 12, ये रात के 12। ओके। स्टेप 2, मार्क अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये दिन में आपके वो टाइम होने वाले हैं जिनमें आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है और आप उस काम को आगे या पीछे नहीं कर सकते, वो फिक्स है। जैसे कि कोचिंग जाना, ऑफिस, या फिर एक टाइम पे खाना बनाना। ओके, तो आपको पहले वो टाइम्स मार्क कर लेने हैं। जैसे कि मुझे 11 से 12 दोपहर में लंच बनाना होता है। ओके, और मैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मुझे ये काम करना ही है और ना मैं इसको डिले कर सकता। तो ये मेरे आएगा अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर। स्टेप 3 में आपको अपने लो एनर्जी टाइम्स को मार्क कर लेना है। जैसे कि दोपहर में मुझे 1:30 से 2:30 के बीच में बहुत आलस आता है, तो उस टाइम मैं पर्सनली नैप लेना या फिर सफाई करना या बाकी काम करना प्रेफर करता हूँ। ओके, सेम शाम को 5:30 से 6 के बीच में भी मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, पर उस टाइम कोई पढ़ाई नहीं होती। तो उस टाइम मैं या तो मेडिटेट कर लूँगा, या घूम लूँगा, या कुछ और कर लूँगा। ओके, तो जो ये लो एनर्जी के टाइम्स होते हैं आपके लिए अलग हो सकते हैं, तो आप अपने दिन में नोट करें जो आपको डेली सेम टाइम पर आपको लो एनर्जी फील होती हो और पढ़ाई ना हो पा रही हो, तो उन आवर्स को मार्क कर लें और उन आवर्स में खुद को फोर्स ना करें पढ़ने के लिए। स्टेप 4, मार्क लॉन्ग अनइंटरप्टेड चंक्स ऑफ टाइम। ओके, इसके अंदर आपको मिनिमम 1.5 आवर के स्लॉट को मार्क करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवर और 8 आवर का भी कर सकते हैं। जितना लंबा अनइंटरप्टेड चंक ऑफ टाइम होगा उतना बेटर है। ओके, तो पहले जब मैंने ये अपनी अनकंट्रोलेबल चीज़ें मार्क कर ली, तो अब मैं निकालूंगा लंबे स्लॉट्स। ओके, तो मैं करीब 6 के अप्रोक्स उठता हूँ, तो 1 घंटा हटा के ये 4 घंटे में शुरुआत के पढ़ सकता हूँ। 7 से 11, दीज 4 आवर्स वुड बी माई स्टडी टाइम। ओके, उसके बाद ये 11 से 12 खाना हो गया। इसके बाद ये 1.5 घंटा, इस 1.5 घंटे में मैं पढ़ सकता हूँ 1.5। ओके, उसके बाद ये नैप वाला होने के बाद में यहाँ जब मैं नैप लेके उठूंगा तो बड़ा फ्रेश फील करूंगा, एनर्जी भी हाई होगी और क्लैरिटी भी होगी। तो इस टाइम मैं दोबारा एक बढ़िया लंबा स्लॉट लगा सकता हूँ, 3.5 घंटे या फिर 3 घंटे का, ये 3 आवर्स। ओके, इसके बाद में डिपेंड करता है कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ। जब मेडिटेट करने के बाद मुझे लगेगा कि मुझे कोई काम नहीं है शाम के लिए, जैसे कि डिनर बनाना या फिर कुछ सामान लेकर आना या फिर बाहर जाके आना, तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली 2.5 से 3 घंटे का स्लॉट निकाल लूँगा। ये 3 आवर्स और हो गए। देखिए, इससे क्या होगा कि जब आप लंबे चंक्स में पढ़ते हैं तो आपका दिमाग एक्सपोनेंशियली काम करता है और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी हाई जाती है आपकी। जब आप छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ते हैं और बार बार टास्क चेंज करते हैं, जैसे कि 1 घंटे पढ़े, फिर आपने 1 घंटे खाना बनाया, ठीक है, फिर 1 घंटे आपने सोचा कि मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, फिर आपका आधे घंटे बाद कोई और नहाने का काम आ गया, फिर कोई और काम आ गया। तो जब आप बार बार टास्क चेंज करते हैं तो इसमें आपका लॉस होता है एनर्जी का। और एक चीज होती है इसके अंदर, उसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। ओके, तो जब आप एक टास्क शिफ्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपका दिमाग हाथों हाथ उस नए टास्क पे शिफ्ट हो जाता है। ओके, उसे शिफ्ट होने में टाइम लगता है, करीब आधा घंटा लगता है। ओके, तो जब आप छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में काटते हैं अपने दिन को, तो जब आप बार बार टास्क शिफ्ट करते हैं तो आपकी इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती। तो इसलिए आपको लॉन्ग अनइंटरप्टेड चंक्स ऑफ टाइम चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई लगे। जब आप पहली बार स्टार्ट करोगे तो हार्ड लगेगा, यकीन मानिए मुझे भी बहुत लगा था, लेकिन जब आप एक बार देखोगे कि आप कितना सारा काम कर सकते हो एक एक स्लॉट के अंदर, तो आप हैरान हो जाओगे और आप इसी चीज को प्रेफर करोगे। स्टेप 5, ट्राई वेकिंग अप अर्ली। ओके, तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे लिए ये जो पहला फिक्स टाइम है ये 11 बजे का है। ओके, आपके लिए अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आप 8 या 9 बजे कोचिंग जाते हैं, तो फिर अगर आप 4 घंटे का स्लॉट निकालोगे तो आपको पहले जल्दी उठना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए आप अपने स्लीप फिक्स करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एटलीस्ट 8 घंटे की स्लीप लें, लेकिन जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तब आप सुबह एक बड़ा स्लॉट निकाल सकते हैं पढ़ाई का, 6 से 8 घंटे का। ओके, मैं अभी पर्सनली ये नहीं कर रहा क्योंकि मेरी काफ़ी इफेक्टिव स्टडी चल रही है, तो इसलिए मैं खुद को फोर्स नहीं कर रहा। वरना जब पढ़ाई और अच्छी चलती है, फिर मुझे लगेगा कि मुझे और पढ़ना है और मुझे और टाइम चाहिए, तो मैं अपनी स्लीप के आवर्स थोड़े काटना स्टार्ट कर दूंगा। ओके,
लेकिन वो तभी करने का फ़ायदा है जब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आपको दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं आप बाकी चीज़ों में, और आपको सही में और टाइम चाहिए। ओके, तब उस कंडीशन में आपको स्लीप कम करनी चाहिए, वरना हमेशा आपको अपनी स्लीप पूरी करनी चाहिए। जब आप जल्दी उठते हैं तो आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हट जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 8 या 9 बजे क्लास, 9 बजे मान लीजिए कि आपको क्लास जाना है। ओके, कुछ बच्चे कोचिंग वाले होंगे, किसी को कोई और काम होगा, तो आपको 9 बजे जाना है, तो आप ये शुरुआत के 4 घंटे निकाल के अगर आप 4 बजे उठोगे, 1 घंटे में अपना नहा लिए, सारा कुछ कर लिया, नाश्ता वगैरह, तो आप भी 4 घंटे पढ़ पाओगे। समझ रहे हैं? तो आप अपने दिन की शुरुआत होने से पहले 4 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप देखें सुबह की साइलेंस में, अगर आप फ़ोन ना चलाएं और सब साइड में रख के अगर फोकस से 4 घंटे का एक सीटिंग लगाए लंबी, तो आप हैरान हो जाओगे कि आप कितना काम कर लोगे सुबह सुबह अपना डे स्टार्ट होने से पहले। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब स्टेप 6, इम्प्रूव योर ब्रेक्स। देखिए, जो ब्रेक्स होते हैं ना, उनका काम होता है कि आपका जो न्यूरल लोड है, आपके दिमाग पे लोड, उसको कम लाए, ना कि उसको बढ़ाए या फिर उसको मेंटेन करे। ये नहीं करना है। देखिए, जब आप एक ब्रेक लेते हैं तो आपके आपके ब्रेक का आउटपुट ये होना चाहिए कि आपका माइंड रिफ्रेश हो। ओके, उसके लिए आप वॉक कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, जर्नल कर सकते हैं, या फिर म्यूजिक सुन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रेक की कोई भी एक्टिविटी को मैं सही नहीं मानता। ठीक है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करके आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल जाती है, लेकिन आप उसको कंफ्यूज कर लेते हो ब्रेक से। देखिए, जब आप इतना अपने दिमाग को यूज़ किया है तो वो काफ़ी गर्म हो चुका होता है, और उस पर न्यूरल लोड बहुत बढ़ चुका होता है। ओके, जब आप ब्रेक के अंदर ये सब काम करते हो तो ये नेचुरली आपके दिमाग को काम करते हैं, और जो चीज़ें पहले पड़ी थी उनको रिफ्रेश करते हैं। लेकिन जब आप ब्रेक टाइम के अंदर फ़ोन चलाते हैं, तब आपका न्यूरल लोड कम नहीं हो पाता और आपका दिमाग और ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। क्योंकि जो रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर कुछ और देखते हैं फ़ोन के अंदर या गेम खेलते हैं, उससे क्या होता है, आप अपनी जो ग्लैंड्स होती है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है दिमाग की। ओके, तो आपको ब्रेक्स इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं। एक और आप प्रो टिप याद रख सकते हैं कि जब आप ब्रेक ले रहे हो तो सेट अ टाइमर। देखिए, कुछ लोग होते हैं जैसे लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ने वाले बच्चे, तो जैसे वो ब्रेक के लिए 10 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता सिर्फ उनका बाहर जाके चाय पी के आना, जो 10 मिनट का उन्होंने सोचा था, वो डेली 25 से 45 मिनट उनके खा जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। ओके, तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप ब्रेक के लिए उठें, अपने डेस्क से उठे, तो उसी टाइम आप फ़ोन के अंदर एक टाइमर लगाइए और फ़ोन जेब में डाल लीजिए। आपको ब्रेक टाइम में फ़ोन यूज़ नहीं करना है। ओके, जब आप चाय वगैरह पी ले, सारा कुछ कर लें, तो जैसे ही आपका टाइमर बजे, आपको वापस आके बैठना है। फिर आप चाहे किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पे या कुछ भी कर रहे थे, आपको वो काम वहीं पे छोड़ के लाइब्रेरी में वापस आ जाना है। ओके, टाइमर का काफ़ी टाइमर का आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो 10 मिनट का सोच के गए थे, आपको भी रिकॉर्ड करके देखना, आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो ब्रेक्स के अंदर, और आपकी ब्रेक इतने इफेक्टिव भी नहीं होती। आप गए चाय पी कर आ गए, उससे आपका दिमाग शांत नहीं होता। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। टिप 7, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। देखिए, चीज़ें बहुत आसान होती है अगर आप अपने दिमाग को सिंपल रखें और टास्क को मिनिमम रखें और क्लैरिटी के साथ काम करें, चीज़ें बहुत आसान होती है। आप फालतू में 50 रीलें देख के या फिर 50 डेली रूटीन की वीडियोस देख के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती, सिंपल है। इनफ रेस्ट लीजिए और लंबे चंक्स काटिए हर काम के लिए, और बार बार टास्क शिफ्ट मत कीजिए, बस दैट्स इनफ। आपकी काफ़ी पढ़ाई हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और एडवाइस करूँगा, वो है कि आप 8 आवर्स की स्लीप तो लें, क्योंकि जब आप लंबे चंक्स में पढ़ते हैं, आपके दिमाग को जो पढ़ा हुआ डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ओके, काइंड ऑफ चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, तो आपको 8 आवर्स की स्लीप तो लेनी चाहिए। हाँ, जब आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं, है ना, उसके बाद एक स्टेज आती है कि ये स्टेज सबकी लाइफ में ही होती है। जब आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप बहुत लंबे आवर्स पढ़ रहे थे, तो आपकी स्लीप कम हो गई होगी। आप 4-5 घंटे सो के भी काम चला रहे थे और उस टाइम सही चल भी रहा था, लेकिन आप ये सस्टेन पीरियड के लिए नहीं कर सकते। आप ये मैक्स 1 से 2 मंथ्स के लिए कर सकते हैं, उसके बाद आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, अच्छा खासा रिकवरी ब्रेक लेना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो जो आपको ये फेज चाहिए आपका कि आप 4 से 5 घंटे में स्लीप में काम चला रहे हैं, ये सबसे बढ़िया रहेगा आपके एग्जाम से जस्ट पहले का 1 महीना। ओके, उस टाइम आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तभी करना है जब आपकी ऑलरेडी 12 आवर्स प्लस पढ़ाई हो रही है दिन के अंदर, तब आपको स्लीप में से आवर्स काटना है। तब तक आप प्रॉमिस कीजिए कि आप स्लीप में से आवर्स अपने नहीं काटेंगे। ये लोग बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दिन को अपने इफेक्टिवली यूज नहीं करते हैं और फिर स्लीप के अंदर से अपने आवर्स काटते हैं और सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, तो जो हो रही होती है फिर वो भी इफेक्टिवली नहीं हो रही होती। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जाने से पहले एक, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैंने खुद ही बनाया है। वर्किंग हार्ड would never kill you, but
worrying about what you could have done but didn't. Would show it your life. Would show it your life. तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।